हेलो ब्यूटीफुल ट्विन सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आज मैं आपके ही कुछ क्वेश्चन के आंसर लेके आई हूँ जो कुछ सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था। तो काफ़ी क्वेश्चन तो मुझसे मिस हो गए बीच में, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं क्वेश्चन के आंसर दे नहीं पाई। पर ये ज़रूरी नहीं कि आंसर उनके लिए ही हैं, क्योंकि इनमें गाइडेंस भी हैं और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का आंसर आपको भी इसके थ्रू मिल जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल में ही बताऊंगी चीज़ें, ताकि अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस उससे मिले। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट आ रहा है तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इनका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैम आप ये बताइएगा कार्मिक लोगों से कैसे डील करें। देखिए, कार्मिक यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यही एक पेपर पे लिस्ट बना लेनी है कि आपकी लाइफ में कार्मिक लोग कौन कौन हैं। अगर वो आपके कार्मिक, आप लोगों को पता ही होगा कि जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं, अच्छा करने में भी आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, आपको दुख देते हैं, आपको तकलीफ़ देते हैं, आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं, वो हमारी लाइफ के कार्मिक होते हैं। जो पिछले जन्मों का कर्मा क्लियर करने के लिए हमारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स या पड़ोसी या कुछ भी किसी भी रूप में हमारी ज़िंदगी में आ सकते हैं, तो वो कार्मिक होते हैं। तो आप उनकी लिस्ट बनाइए कि ऐसे कौन से लोग हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, रिश्तेदारी में हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं। तो उन सब की एक लिस्ट आप तैयार कीजिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि अगर फ्रेंड्स हैं वो इतने ज़रूरी नहीं है, अगर वो कार्मिक हैं कि हमारी कोई ज़रूर मजबूरी नहीं है कि हमें उनके साथ रिश्ता निभाना ही निभाना है, उनको बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए बिना कुछ सोचे। कोई कि क्या इसका रिज़ल्ट निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, कुछ रिज़ल्ट नेगेटिव नहीं निकलेगा, उनको टाटा बाय बाय करिए और बहुत आराम से उनसे कट ऑफ कर लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वही लोग आपकी बिल्डिंग में हैं, आपकी सोसाइटी में हैं, मोहल्ले में हैं, रिश्तेदारी में हैं, तो भी आप उनसे ईज़िली कट ऑफ कर सकते हैं। कुछ भी उनको रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उनको गंदा बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनसे एक डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिए। ऑनलाइन है तो ब्लॉक कर दीजिए, बात करनी बंद कर दीजिए, उन्हें फ़ोन मत करिए, उनका फ़ोन पिकअप मत करिए। आप उनसे ईज़िली कट ऑफ कर सकते हैं। उनको कुछ कहने की आपको ज़रूरत नहीं है, उनसे लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि एक आपका नया कर्मा क्रिएट हो जाएगा। अब फिर वो उसका भी हिसाब लेंगे, तो वो आप उन्हें ब्लॉक भी कर देंगे, वो तब भी हिसाब लेने कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में आ ही जाएंगे। तो अच्छा है कि जो हो चुका सो हो चुका, उसको जाने दीजिए। उनको मन में अपना, मैंने एक प्रेयर भी बनाई थी, मेरे इसी चैनल पे प्रेयर है, स्टार्टिंग में मैंने बनाई थी हो पोनो पोनो प्रेयर। वो बहुत यूज़फुल होती है। अगर पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेती हूँ, फिर उस प्रेयर के बारे में बताती हूँ कि कैसे उसको यूज़ करना है। उसके बाद अब आ गए फैमिली मेम्बर्स, कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, ये हमारे क्लोज़ वन हैं। इनसे हम कट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बिना हम एक तरीके से लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाती है कि अगर अपनों से ही लड़ाई झगड़े कर लें या वो कर लें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए ये करना है कि अब आपको पता है कि वो आपके कार्मिक हैं, पिछले जन्मों का कर्मा क्लियर आपसे कर रहे हैं। आपको उनसे, अगर वो आप पे गुस्सा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अगर वो एक टॉलरेंस वाली स्थिति में है कि ऐसा नहीं कि उन्होंने आपसे मार पिटाई शुरू कर दी और आप पिट रहे हो कि नहीं ये तो मेरा कार्मिक है, पीट रहा है तो कोई बात नहीं ना, उस लेवल तक नहीं। अगर ये है कि हाँ उनकी रोज़ की आदत है आपको कुछ भी सुना देने की, चार बातें बोल देने की, आपके काम में कमियां निकालने की, आपका मूड ख़राब करने की, उस लेवल तक, तो आपको पलट के जवाब नहीं देना है, अपने आप को इस चीज़ के लिए कंट्रोल करना है। उनको शांत करिए, जब उनको गुस्सा आए कि उनको प्यार से समझाइए। अगर आपको लगता है कि चलो मेरी गलती नहीं थी, पर मैं ही अगर सॉरी बोल दूंगी या बोल दूंगा तो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, तो आप सॉरी बोल दो कि ठीक है चलो मेरी गलती थी, मैं मान रही हूँ, आप इस बात को अब ख़त्म करो। उस चीज़ को आप ख़त्म कर दें। जब भी आप प्रेयर करने बैठें, पूजा करने बैठें, आप उस पर्सन को उसकी सोल को अपने सामने इमेजिन करिए, जो भी पर्सन है। आप उससे मन में हाथ जोड़ के माफ़ी मांगिए कि पिछले जन्मों का मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने क्या गलत किया था, पर गलत कुछ ना कुछ हुआ है जो हमारे रिश्ते ख़राब हैं। तो मैं आपसे सोल लेवल पे माफ़ी मांगती हूँ कि आप मुझसे जो भी गलती हैं उनको माफ़ कर दें, हमारा रिश्ता आगे अच्छा चले, मैं आपसे यही चाहती हूँ। मैं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देती हूँ कि भगवान आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप मेरे साथ भी अच्छे रहो। इस तरीके की जब वाइब्रेशन आप उनको रोज़ प्रेयर में भेजेंगे
धीरे 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 उनका आपके साथ रवैया चेंज होना शुरू हो जाएगा। और होपोनोपोनो प्रेयर का मैं ये बता रही थी कि उसमें 4 लाइनें होती हैं, बहुत पावरफुल प्रेयर है वो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। तो इसमें आपको क्या करना है कि जब जो भी पर्सन है, मैं कहती हूँ चलिए मैं अब मम्मी को सोच लेते हैं कि मम्मी से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो वो आपको बहुत टॉर्चर करती हैं, तो आपको मन में वो करना है कि मम्मी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉर गिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। मम्मी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉर गिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। तो मम्मी की जगह आपका अगर बच्चे का नाम है, हस्बैंड का नाम है, कोई भी पर्सन है वो जिसके साथ आप अपने रिश्ते सुधारना चाहते हो और वो आपको तंग कर रहा है या आपकी ज़िंदगी की परेशानी बना हुआ है, तो आप इस प्रेयर को मन में करें। और जो इसकी वीडियो है वो आप चला लें, खाना बनाते हुए चला लें, सोते हुए चला लें, सुबह उठ के चला लें, सिरहाने चला के रख लें, लाइन साथ साथ बोलते रहें, बस उसमें उसका नाम ऐड कर लें मन में। और आप देखें, विजुलाइज़ करें कि उसके साथ आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, वो अब आपको गले लगा रहा है, आपको प्यार कर रहा है, वो भी कह रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम पुरानी बातें भूल जाते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये बातें कोई ऐसी कहने के लिए नहीं होती हैं, जब आप इनको अप्लाई करेंगे तो आप अपने रिज़ल्ट खुद रियलाइज़ करेंगे कि हाँ कितने पॉजिटिव रिज़ल्ट इन चीज़ों के हैं। तो कार्मिक से वो करने का एक ही तरीका है कि दोबारा उनकी तरफ नेगेटिविटी मत भेजिए। पिछले जन्मों में तो जो हुआ सो हुआ ही है, जिसका बदला वो इस जन्म में लेके आपको कर्मा से मुक्ति दे रहे हैं एक तरीके से। पर अगर आप दोबारा उनके साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो वो फिर बराबरी का बैलेंस चल रहा है, तो पुरानी बाल्टी कब खाली होगी कर्मों की, अगर वो नई बनती जाएगी तो। उधर से चार बातें ही चार बातें आपने सुना दी, उन्होंने 8 बताई, आपने 16 सुना दी, तो वो तो अभी का ही हिसाब क्लियर नहीं हो रहा, तो पिछला तो पता नहीं कब क्लियर होगा। तो आपको यही करना है कि ठीक है ये सुना रहे हैं मुझे, अब मेरे कर्म इतने तो ख़त्म हो गए जितना ये मुझे सुना चुके, तो अब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। और एक टाइम आता है कि जब कर्मा क्लियर हो जाता है तो कार्मिक सी जो होते हैं वो आपके साथ अच्छा बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, आपके सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको उनको गंदे तरीके से ट्रीट नहीं करना है, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से हैंडल करना है। और जो अननेसेसरी लोग हैं उनको आप इजीली आराम से बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपनी लाइफ से कट ऑफ कर सकते हैं, उनसे डिस्टेंस बना सकते हैं। तो ये तो आंसर इनके फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, मैम डीएम थर्ड पार्टी से और बाकी और लोगों से बात करते हैं तो वो कब ठीक होंगे? इस बात पे मुझे हंसी भी आई थी कि ठीक होंगे क्या, वो कोई ख़राब या बीमार थोड़ी ना है। देखिए आपको ये मैं कितनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, कितनी बार समझा चुकी हूँ कि डीएम, अगर आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, डीएम आपकी सोल का आधा हिस्सा है, तो सिर्फ ये आपको बताया गया है। पर हम कहाँ रहते हैं? 3D वर्ल्ड में, इस दुनिया में। यहाँ इन चीज़ों को कोई नहीं मानता, कोई नहीं समझता, ना वो खुद समझेंगे। वो आप अननेसेसरी उन पर अथॉरिटी जमाएंगे, उनको काबू करने की कोशिश करेंगे, तो वो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। और ये बात मैंने अपनी पहले भी किसी वीडियो में बताई थी कि उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, उनको फ्रीडम दीजिए। हाँ, ये मैंने शिव पार्वती मेरे ख्याल से जो जिसकी पिक लगी हुई है, जब सावन स्टार्ट हुआ था उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी ये बात मैंने, कि उनको फ्रीडम देनी है, उनको कंट्रोल में नहीं रखना है। वो थर्ड पार्टी में जाएं, वो गर्लफ्रेंड बनाएं, वो शादी करें, वो बच्चे पैदा करें, वो किसी और से बात करें, वो सारी ज़िंदगी किसी और पे लुटा दें, इससे आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी एक ज़िंदगी लिखवा के लाए हैं, वो उसी हिसाब से उनकी एक एक पल, एक एक सांस उसी हिसाब से चलेगी। जब उस थर्ड पार्टी का या जब उस मेंबर का उनके साथ कर्मा क्लियर हो जाएगा तो वो इंसान खुद उनकी ज़िंदगी से चला जाएगा। पर वो आपके कहने से छोड़ देंगे, आपके चाहने से छोड़ देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब अगर आप ही मैरिड हैं और आपको पता होता कि आपके जो डीएम है वो अनमैरिड है, किसी और के साथ हैं, तो क्या आप इस चीज़ को करते कि आप उनके लिए अपने पति को, अपने बच्चों को, सबको छोड़ के उनके पास चले जाते? और अगर आपका आंसर है कि हाँ मैं चला जाता, तो आप खुद ही अवेकन नहीं हो। क्योंकि आप एक इंसान के लिए, डिवाइन क्या होता है? डिवाइन का मतलब होता है कि आपकी इतनी पावर है कि आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में, आपका मन आपके कंट्रोल में है। एक चीज़ अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, डीएम मेरे साथ हो जाए और मैं उससे शादी कर लूँ, उसके लिए आप बाकी आत्माओं को तकलीफ़ नहीं दे सकते, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे आपके माँ बाप हैं, चाहे आपके बच्चे हैं।
उनके साथ आप गलत नहीं कर सकते। अगर आप उनके साथ गलत करते हो और आप ये भी सोचते हो कि डीएम आ जाए अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, तो आप डिवाइन कहाँ से हुए? आप तो खुद ही अवेकन नहीं हो। जो एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में होगा इंसान, वो कैसे ये सोच लेगा कि वो बंदा मेरी खुशी के लिए अपनी वाइफ को तकलीफ़ दे दे, अपने उसके बच्चे रोते रहें कि पापा चले गए छोड़ के, बीवी उसकी रोती रहे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया। अगर आपको ये चीज़ अगर एहसास नहीं हो रहा है उन लोगों के दर्द का, तो आपको अभी खुद पे ही बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप इतना छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखते क्यों कि डीएम क्या कर रहे हैं, कहाँ गए, किससे बात की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको एक थर्ड पर्सन समझिए आप। वो आपको ये बात पता चली कि आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है, बस यहीं तक ठीक है। उससे आगे उनकी लाइफ पे आपका कोई हक नहीं है। 3D वर्ल्ड में कोई हक नहीं है। जब वो डिवाइन आपको दे देंगे, जब ऐसा टाइम कभी आएगा ना आपके इनर वर्क जब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, जब आप डिटैचमेंट में जाओगे, जब आपको क्रेविंग नहीं होगी। और ये मैंने अपनी हर वीडियोस में स्टेजेस बताई हैं कि किस सिचुएशन में कब क्या होगा, तो आप उन सारी वीडियोस को भी ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपका ही अच्छा होगा। मेरा इसमें कुछ नहीं, आपका अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप कहीं पे लैक कर रहे हैं नॉलेज की वजह से, गलत कोई चीज़ कर रहे हैं, तो आपकी जर्नी डिले होती जाएगी उससे, कि आपको पता नहीं उस काम को ऐसे करना था पर आप उस काम को करते जा रहे हो। तो क्या होगा कि जो आपकी यूनियन में 1 साल लगना होगा वो 3 साल लग जाएंगे। तभी आपको गाइडेंस टाइम टू टाइम दी जाती है कि आप कहीं भी भटको नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछो, आपको क्लियरिटी मिलेगी वहाँ से। तो आपको डीएम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, वो क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी जिसके साथ भी हैं उनको उनके साथ रहने दीजिए। आप उनको बांध नहीं सकते, ना आप कंट्रोल कर सकते हो। और होपोनोपोनो प्रेयर का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उस प्रेयर को सुन सकते हैं और डेली कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे यही चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, जितना आप डीएम के बारे में सोचोगे, जितना उनसे बात करोगे, जितना उनके साथ मिलने जाओगे, आप सिर्फ उनको अपनी एनर्जी दोगे। सोचने से भी एनर्जी जाती है। अगर हर समय 24 घंटे आपके दिमाग में सिर्फ डीएम ही चल रहे हैं कि कब वो ऑनलाइन आए, कब वो ऑफलाइन गए, कितनी देर दूसरे से बात की, कितनी देर मेरे से बात की, तो आप अभी इन्हीं चीज़ों से ऊपर नहीं उठ रहे हो। तो आप इनर वर्क कब करोगे, कब अपने ऊपर ध्यान दोगे? तो आपको इन चीज़ों से ही सबसे पहले, मुझे लगता है ये स्टार्टिंग की स्टेज है, अभी तो हटने में बहुत टाइम लग जाएगा फिर। तो जर्नी खुद डिले होती जाती है। तो आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना डीएम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करिए। आई होप कि आपको क्लियरिटी मिली होगी। और आप में से भी अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए उसका आंसर करने के लिए वीडियोस बना दूंगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।